महान्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् अजर अमर विकल विकारी अविनाशी अनंत गुणधाम नित्य निरंजन भवदुःखभंजन ज्ञान स्वभावी सिद्ध प्रणाम ज्ञान स्वभावी सिद्ध प्रणाम। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध भगवान की जय। विराग सनातन शांत निरंश निरामय निर्भय निर्मल हंस सुधाम विबोध निधान विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह विदंभ वितृष्ण विदोष विनिद्र परात्पर शंकर सार वितंद्र विकोप विरूप विशंक विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह। तर विशुद्ध सुसिद्ध समूह माझ्यावर प्रसन्न हो अशी भावनापूर्वक आपण त्या सिद्धांचं स्मरण करत म्हणा। जे काय तुम्ही म्हणताय ना, हे काव्य, हे पूजा, जयमाला, तर त्याच्यामध्ये भगवान आपल्या समोर दिसत आहेत का? त्यांना आपल्या समोर ठेवून जर नमस्कार केलं, त्यांचं गुणगान केलं, त्यांच्याबद्दल भक्ती केली तर ते नियमाने आपल्याला प्रसन्न होणार। काय करतात तो? भगवान प्रसन्न होतात म्हणजे ते भगवान नाही तर हा भगवान आत्मा प्रसन्न होतो, म्हणजे तो पर्यायामध्ये अवतरतो, तर त्याचं अनुभव आपल्याला होतो, म्हणजे सम्यक दर्शनाची सम्यक आनंदाची प्राप्ती आपल्याला होते। म्हणून विशुद्ध स्वभावाला जाणा तर तो स्वभाव प्रसन्न होणारच। कसा आहे स्वभाव? विदंभ स्वरूप आहे, छलकपट रहित आहे, वितृष्ण स्वरूप आहे, म्हणजे आसक्ती, तृष्णा, लोभ, काय म्हणायचं, एक प्रकारचं हाव त्याने रहित आहे। कुठल्याही प्रकारचं इच्छा वगैरे जीवामध्ये नाही। विदोष स्वरूप आहे, जितक्या प्रकारचे सगळे दोष आहेत ते सगळे दोषांनी माझा आत्मा रहित आहे। असा निर्दोष एक स्वच्छ शुद्ध पिंड आहे, त्याचा अनुभव केला असताना सगळे दोष सुद्धा पर्यायातून सुद्धा निघून जातात। आहेत संसारी जीवाला पर्यायात दोष आहेत, पण त्याला लक्ष करायचं नाही आहे, कारण त्याला वेचून बाहेर काढता येत नाही, नष्ट करता येत नाही। दोषांना कसं संपवायचं आहे? निर्दोष स्वभावाला पकडलं की सगळे दोष बहिरंगामध्ये नष्ट होणारच। म्हणून सांगितलं की मी तर निर्दोष आहे, मी निर्मळ आहे, मी निष्कर्म आहे, ह्याचा अनुभव करा तर ते दोष राहणार नाहीत। कारण स्वभावात दोष नाही आहेत, तर पर्यायामध्ये अवस्थेमध्ये दोष आहेत आणि ते दूर होऊ शकतात। पुढे सांगितलं होतं विनिद्र स्वरूप आहे, माझ्यामध्ये निद्रा नाही, म्हणजे निद्रारहित माझा स्वभाव आहे। काय आहे? स्वभावात झोपणं हीच खरी निद्रा आहे, किंवा मोहाची नशा हीच खरी निद्रा आहे, त्या निद्रेने मी रहित आहे। परात्पर काय सांगितलं होतं? म्हणजे माझा आत्मा कसा आहे? श्रेष्ठतम आहे, उत्कृष्टतम आहे, उत्तमोत्तम आहे। भगवान सिद्ध भगवान सुद्धा पराहून पर म्हणजे श्रेष्ठहून श्रेष्ठ आहेत असं म्हणायचं। जी काय जगामध्ये गोष्ट आहे उत्कृष्ट, त्याच्यामध्ये त्याहून सुद्धा भगवान उत्कृष्ट आहेत, या अपेक्षेने त्यांना सुद्धा
परात्पर हे विशेषण दिलं. म्हणजे माझा आत्मासुद्धा परात्पर स्वरूप आहे आणि भगवानसुद्धा उत्कृष्ट श्रेष्ठ आहेत. शंकर स्वरूप आहे. काय सांगितलं होतं? शम म्हणजे सुख. मग सुखाला करणारा आहे म्हणा किंवा सुखाला देणारा आहे. माझा आत्मा कसा आहे तर सुखमय आहे किंवा सुखकर आहे. भगवंतांच्या निमित्तामध्ये मला सुखाची प्राप्ती होते. निमित्तात, त्यांना धरलं असताना नाही. काय म्हणते मी? शंकर म्हटलं ना एक विशेषण त्यांना. तर ते भगवान त्यांना जेव्हा मी विषय करून जाणतो त्यावेळेस तिथं मला परोक्ष रूपाने आनंदाची प्राप्ती होते आणि प्रत्यक्ष रूपाने माझा आत्मा मी जेव्हा विषय करतो त्यावेळेस मला सुखाची प्राप्ती होते. मग मला म्हणायचं आहे की शंकर कोण कोणासाठी शंकर आहे हो? भगवान माझ्यासाठी शंकर आहेत का मी माझ्यासाठी शंकर आहे? शंकर घेतलं ना म्हणजे सुखाला करणारा. मग कोणाचं सुख कोण करतं? भगवान तर माझं सुख करणारे नाहीत. म्हणजे मीच माझ्या सुखाचा करता आहे. मीच माझ्यासाठी शंकर. हां, म्हणजे सांगायचंय भगवान त्यांच्यासाठी शंकर स्वरूप आहेत. स्वतःच्या सुखाचे ते त्यांचे करता आहेत. माझ्यासाठी मी विकल्पाच्या भूमिकेत भक्तिरूपाने म्हणतोय की तुम्ही मला सुख देणारे आहात, सुख करता आहात. पण भगवान कोणाला सुखी करणारे नसतात. म्हणून म्हटलं की ते पण शंकर आहेत आणि मी पण शंकर आहे. पण कसं? ते त्यांच्या सुखाला करणारे आहेत, मी माझ्या सुखाला करणारा आहे. म्हणून सांगितलं की व्यवहाराने ते शंकर आहेत सगळ्यांसाठी. का तर सुखाचा मार्ग दाखवणारे असल्यामुळे. म्हणून त्यांनी घेतलं की सहज सिद्ध भगवान भी शंकर है. जेव्हा केव्हा तुम्हाला सुख होणार तर त्यांच्या आश्रयानेच होणार. ते कसं असणार? परोक्ष. पण माझ्यासाठी कोण शंकर आहे? मी स्वयं माझ्यासाठी शंकर स्वरूप आहे. भगवान के भी केवल ज्ञान की परिणति होकर नहीं रुकती, तो उस परिणति से वो निरंतर आनंद का अनुभव करते. इसलिए सिद्ध भगवान स्वयं शंकर स्वरूप है. तो वो सिद्ध भगवान शंकर है, वैसे ही मेरा आत्मा भी शंकर स्वरूप है. तो मुझे कोई करने वाला नहीं है, सुखी करने वाला नहीं है, उसी तरह कोई मुझे दुखी करने वाला भी नहीं है. क्या बताया मैंने? जैसे मेरे सुख का कर्ता मैं हूँ वैसे ही मेरे दुख का कर्ता कौन है? मुझे कौन दुखी कर सकता है? ऐसे लगता है क्या? माझेच परिणाम. होय ना? तू सांगाली बरं का, मी नाही सांगितले. आपल्याच भावानं. हा ना, भाऊ नाही तिथं, मीच. आपल्याच भावानं माझ्या म्हणा म्हणजे मग ते आपल्यावर येतं. क्या बताया? मेरे सुख का करता मैं हूँ, ये यहाँ पे बता रहे हैं. उसी तरह मुझे दुखी करने वाला कौन है? मैं स्वयं हूँ. इसका अनुभव होता है क्या? उसका रियलाइजेशन होता है क्या? उसका स्वीकार होता है क्या कि मुझे दुखी करने वाला भी मैं ही हूँ. जग में कोई भी मुझे दुखी कर नहीं सकता. कोई भी कंडीशन हो बाहर, मुझे कोई दुखी करने वाला नहीं है. तो मेरे सुख का करता मैं हूँ, वैसे ही दुख का करता भी मैं हूँ. तो इसलिए आपका डिसीजन है, स्वयं को सुखी करना है या दुखी करना है. क्या कर रहे हो आप? सुखी कर रहे हो या दुखी कर रहे हो स्वयं को? सुख कहाँ पे है? परद्रव्य में. उसका ही आश्रय ले रहे हैं बार बार, फिर कैसे सुखी होंगे? तो स्वयं आप अपने को दुखी बना रहे हैं. क्यों? क्योंकि हर पर्याय में पर विषय है कि नहीं? कि स्व विषय है. किसको जान रहे हैं आप निरंतर? काय म्हणते मोनिका? कोणाला जाणताय? सतत काय हो विचार डोक्यामध्ये? इस पर्याय में जो चल रहा है ना, उससे आगे की पर्याय की चिंता. कल क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, उसको क्या देना है, लेना है, उससे क्या बोलना है, सभी ये इसकी प्लानिंग चल रही है. तो निरंतर दुख की ही प्लानिंग चल रही है. मतलब आप क्या कर रहे हैं? दुख का ही भंडार भर रहे हैं. दुखी ही करने की सब कोशिश चल रही है आपकी. इसलिए बता रहे हैं कि
स्वयं को सुखी करो, दुखी नहीं करना है। किसी के आपके विकल्प से कोई सुखी दुखी नहीं होने वाला। वो बताया ना समय सार में गाथा, क्या कम्मोदयेन अप्पा दुखित सुहृदो हवन्ति यदि सव्वे कम्मम चरण देसी तुमम दुखित सुहृदा कह कयाते। मतलब क्या, कर्म के उदय के निमित्त से जीव सुखी दुखी होता है। तुम किसी को सुख दुख दे नहीं सकते। जब उसका सुख दुख उसके कर्म के अधीन है तो तुम किसको सुखी दुखी बना सकते हो? कभी भी नहीं बना सकते। इसलिए क्या बोलते हैं, वस्तु स्थिति क्या है उसका स्वीकार करना है, उसका स्वरूप जानना है, तभी हमें समझ में आएगा कि हमारा सुख कहाँ पे है। तो हमने बताया क्या, मैं शंकर स्वरूप हूँ, उसी तरह भगवान भी शंकर स्वरूप है। शम यानी सुख, कर शंकर यानी क्या, सुख को करने वाला। तो भगवान उनके सुख को करने वाले हैं और मैं अपने सुख को करने वाला हूँ। आगे क्या बताया था, सार सहज सिद्ध की उपासना करनी है। सारभूत जो है यानी जो उत्कृष्टत्व स्वरूप है, ऐसे या तीनों लोकों में जो सारभूत तत्व है, ऐसे सिद्ध भगवान है, उनकी स्तुति उनकी आराधना करने से हमें भी सारभूत तत्व की प्राप्ति हो सकती है। फिर उस सारभूत तत्व के अनेक नाम हैं। आप उसको विष्णु बोलो, आप उसको हनुमान बोलो, शंकर बोलो, जो आप आदिनाथ महावीर कुछ भी बोलो, सभी उस सारभूत तत्व के नाम है। या अपना स्वयं का शुद्ध आत्मा, वो भी सारभूत है, वही हमारे लिए आराध्य है। ये बताया था अभी तक। तो आगे क्या बता रहे हैं अभी, वितंद्र, विदंभ वितृष्ण विदोष विनिद्र परात्पर शंकर सार वितंद्र। वितंद्र मतलब क्या होता है पता है? वितंद्र इस शब्द का अर्थ क्या है? तो बता रहे हैं, हे भगवान आप तंद्रा रहित हो। तंद्रा यानी प्रमाद, तंद्रा यानी कषाय, तंद्रा यानी असावधानी, छल कपट रहित। हाँ काय? छल कपट रहित विदंबम। विदंब नव्हे, वितंद्र शेवटचं विशेषण आहे ना त्या ओळीतलं, सार वितंद्र। तो तंद्रा यानी क्या ये बता रहे हैं, तंद्रा यानी प्रमाद, तंद्रा यानी कषाय, तंद्रा यानी असावधानी, तंद्रा यानी मोह, तंद्रा यानी स्वरूप का अज्ञान। ये सब उसमें लिया है। क्या क्या बताया मैंने नैन्सी, बताओ? लिखा आपने? नहीं, क्यों नहीं लिखा फिर? प्रमाद, असावधान, प्रमाद, संशय, अज्ञान, मोह और असावधानी। तो ये सब तंद्रा के अर्थ है। तो इससे जो रहित है वो वितंद्र है। तो इसके लिए बता रहे सिद्ध कैसे है। हे भगवान आप तंद्रा रहित हो, जो प्रमाद में नहीं, कषाय में नहीं, वह वितंद्र होता है। जो स्वतंत्र है वह स्वरूप की सावधानी नहीं कर सकता, यानी जो तंद्रा सहित है उसको स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता, स्वरूप की सावधानी नहीं हो सकती। यानी क्या, जो कषाई है उसको अपना स्वरूप दिखेगा क्या? जो प्रमादी है उसको आत्मा का अनुभव होगा क्या? किसको? उसको। किसको? मुझे। जो भी प्रमादी है, जो भी कषाई है, प्रमाद किसे कहते हैं? 10 बजे उठने को प्रमाद कहते हैं। और क्या? और क्या? ऐसे बहुत सारे प्रमाद के भेद है। तो अभी मुझे बताओ, जो केवली भगवान है ना, वो वहाँ पे दिव्य ध्वनि बताने के लिए 6 बजे से जग रहे हैं, और आप यहाँ पे 10 बजे उठेंगे तो क्लास खत्म हो गया फिर वो दिव्य ध्वनि का। तो 6 बजे उठकर वहाँ पे सामायिक करना है, ध्यान करना है, तो वो दिव्य ध्वनि भी हमें सुनाई दे सकती है। इतनी विशुद्धि अपनी बनानी है। आप सो जाएंगे तो थोड़ी वहाँ पे सुनने को मिलेगी वो। इम्पोर्टेंट है वो।
और वो हमारे लिए कुछ तो हमारे जीवन में चेंज ला सकती है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? तंद्रा मतलब प्रमाद। तो भगवान है वितंद्र स्वरूप, और आप कैसे हैं? आप ही बताओ, मैं नहीं बताऊंगी। तो तंद्रा हमारे स्वभाव में नहीं है, लेकिन हम प्रमादी बन रहे हैं क्योंकि हमें क्या बोलते, सही गलत का ज्ञान नहीं है, या हम उसका परिचय नहीं करते, उसको स्वीकार नहीं करते, उसका अनुभव नहीं करते, इसलिए प्रमादी है, तंद्रा सहित है। तो जो प्रमाद में नहीं, कषाय में नहीं, वह वितंद्र होता है। तो सिद्ध प्रभु वितंद्र है, ये बताया। जो स्वतंत्र है यानी तंद्रा सहित है, तो उनको स्वरूप की सावधानी नहीं हो सकती, मतलब उनको स्वरूप का ज्ञान, स्वरूप की श्रद्धा, निर्मलता नहीं हो सकती, उनको स्वसंवेदन नहीं हो सकता। थोड़ा सा इसीलिए बता रहे थे ना, ध्यान करने के लिए थोड़ा प्रमाद छोड़ना पड़ता है। आप जब कभी भी ध्यान के लिए बैठेंगे ना, तो ऐसे क्या बोलते, टेकून बसायचं पाठीला, म्हणजे काय, टेकली ना आत्ता नॅन्सी, टेकून बसायचं म्हणजे क्या, पीठ पीछे काय म्हणायचं, बोलो, ऐसे पीछे कुछ तो है और उसको आप क्या बोलते हैं, रेस्ट, आप उस पर रेस्ट करके आधार लेके बैठ रहे हैं। हाँ, तो किसको ज़रूरत पड़ती है आधार लेने की? जो बूढ़े हैं, जिनको कुछ बीमारी है या जिनको कुछ तकलीफ हो रही है, तो वो ले सकते हैं, ले लेते हैं। आप क्यों ले रहे हैं? तकिया लगता है पीछे, और क्या लगता है हमें, काय काय प्रगती ताई मागं म्हणजे म्हणायचंय, मंदिरात गेल्यावर पण लोकांना प्रमाद सुटत नाही. कुठं बसायचं? प्रवचनला बसलं तर भिंतीच्या साईडला बसायचं, टेकून बसायचं असतं आम्हाला. काय म्हणायचं कन्न हिंदीमध्ये टेकून बसायचं म्हणजे? नैन्सी, हिंदी में क्या बोलेंगे? ऐसे दीवार को चिपक कर आधार लेकर बैठना, क्या बोलते उसको? ऐसे नहीं बोलो, मुझे वो वर्ड चाहिए, क्या है? मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ऐसे समझ में आ गया ना क्या बोलना है मुझे? दीवार को चिपक कर रेस्ट, उस पर दीवार पर रेस्ट करके बैठना। तो प्रमाद हो गया ये, मतलब विधान चल रहा है, प्रवचन चल रहा है, टिक कर बैठना, टिक कर बैठना। हाँ, आम्ही टेक कर बैठना बेटा, तू टिक कर बैठना, ठीक है। तो ऐसे टिक कर बैठना, तो ये भी प्रमाद है। क्यों? पता है आपको, खाना खा के आए हैं समझो, ऊपर से फैन चल रहा है, मस्त ठंडी हवा चल रही है और प्रवचन चल रहा है, और आप टिक कर बैठे हैं। क्या हो गया? कितना अच्छा ग्रहण होगा बताओ? बहुत अच्छा हुआ आज शास्त्र। क्या हुआ? कुछ भी पता नहीं, पूछेंगे ना तो जीरो मतलब इसको कहते हैं तंद्रा, इसको कहते हैं प्रमाद। तो आजकल तो किसी को ये सावधानी ही नहीं है स्वरूप की, उसके लिए सबसे बड़ा कारण है मोबाइल, है ना? हाँ बोलो। क्योंकि उसके पीछे कितना टाइम जा रहा है, कितनी एनर्जी जा रही है, हमारा ज्ञान जा रहा है, हमारी आयु जा रही है, कुछ पता चल रहा है आपको? कितनी आपकी शक्ति जा रही है उसमें। तो ये सब प्रमाद है, ये सब तंद्रा है, जो आपको अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं होने देता। तो इसलिए बोल रहे हैं कि उसके पीछे लोग असावधान हो रहे हैं, प्रमादी हो रहे हैं, कषाई हो रहे हैं, स्वरूप की उनको जागृति नहीं है। तो सबके लिए कारण अगर वो है, तो उसका कितना यूज़ करना चाहिए, उसको कितना इम्पोर्टेंस देना चाहिए। जितना लगता है ज़रूरी है उतना यूज़ करना, उसके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप कितना यूज़ करते हैं? कितना? क्या बोलते हैं? जितना 5 घंटे 5 घंटे देखते हैं मोबाइल, अच्छा है कि गलत है? फिर कितना? रात को 9 बजे से सुबह 3 बजे तक, कितना हो गया? तो ऐसा करेंगे तो एक तो हमारी हेल्थ पूरी नष्ट हो जाएगी उसके पीछे,
इसलिए बोल रहे, परसों मैंने एक उदाहरण दिया था ना, क्या हुआ था, वो एक लड़का था और वो होटल में खाना खाने के लिए जा रहा था और उसके हाथ में मोबाइल था, तो वो कुछ रील्स देख रहा था या कुछ देख रहा था पता नहीं, और वो लेकर ही अंदर गया, लेकर ही वहाँ पे बैठा था। वेटर ने कुछ ऑर्डर पूछा तो वो देखते हुए उसने ऑर्डर बता दिया, तो उसका ऊपर ध्यान ही नहीं है क्या चल रहा है, पीछे आगे क्या है, कुछ भी नहीं। तो इसके ये पॉइंट आउट हो गया किसको, काउंटर पर जो बैठा था ना, बॉस या क्या बोलते हैं, उस होटल का मालिक जो था, उसने देखा कि इसको सबक सिखाना पड़ेगा कुछ तो उसने वेटर को क्या बताया, कुछ तो बताया, और वो अंदर से खाली थाली लेकर आया, जो कि खाना खाई हुई थाली थी, किसी की खाना खाई हुई थाली उठाकर लेकर आया, उसके सामने रख दी और वो चला गया वेटर। 10 मिनट के बाद आकर उसके सामने बिल रख दिया, किसको, जो अभी बैठा था ना अंदर आके, वो अभी भी मोबाइल पर ही था। तो वो बिल रखने के बाद उसने सिर्फ हाथ लगाया था थाली को, तो उसके हाथ को वो जुटन लग गई थी ना, उसको पता ही नहीं कि मैं खाना खाया कि नहीं खाया, लेकिन हाँ सामने तो डिश खाली थी। तो उसने बिल देखा और सोचा कि खा लिया होगा शायद मैंने खाना, और उस मालिक ने भी कुछ नहीं बताया, वो बिल लेकर वो ऐसा ही सोचता सोचता गया, उसने पे कर दिया, वो जो भी था उसका बिल वो पे कर दिया और आगे जा रहा था। तो वहाँ पे उस मालिक ने पूछा, नहीं वेटर ने पूछा, कैसा लगा खाना, कैसा था, उसने क्या बताया, बहुत अच्छा था। क्या किया, ऐसी है तंद्रा, इसको बोलते हैं तंद्रा। आप भी ऐसे ही कर रहे हैं, मेरे सामने आकर बैठते हैं, उनके हाथ में मोबाइल रहता है, मैं जो कुछ भी बोलती हूँ ना सबके लिए हाँ 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 बोलेंगे, और अभी भी आप जो भी वीडियो ऑफ है ना उनके, मैं जिनको भी पूछूंगी ना कुछ तो हाँ बोलेंगे, बराबर भी बताएंगे आंसर, लेकिन ग्रहण कितना होता है उसमें से, मुझे बोलना है आपका उपयोग उसमें कितना रहता है, उसका आपको कितना लाभ होता है, इसका परीक्षण करो ना, तो ही आपकी तंद्रा दूर होगी। तो कैसे है भगवान, तंद्रा रहित है। जो स्वतंत्र है वह स्वरूप की सावधानी नहीं कर सकता, मोह की तंद्रा बड़ी भारी है। एक बड़ा पहलवान जो हजारों को पछाड़ता हो वो भी तंद्रा सहित है। क्या बता रही हूँ मैं, जो एक पहलवान है जो हजारों को हरा सकता है, ऐसा वो भी तंद्रा सहित है। क्यों, और देखो आगे, एक बड़ा व्यापारी जो करोड़ों का व्यापार चलाता हो, वह बड़ा कलाकार जो अनोखी रचनाएं करता हो, ये सब तंद्रा वाले हैं। करोड़पति व्यापारी हो तो वो भी तंद्रा वाला है, जो कलाकार है बहुत अच्छी कलाकारी करता है तो वो भी तंद्रा सहित है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि स्वरूप की उन्हें खबर नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, हमें भी स्वरूप की क्या खबर है, हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा उपयोग बाहर जा रहा है, जो भी टाइम बाहर जा रहा है, सब तंद्रा भी ही है। जितना अंदर लगाएंगे ना उपयोग उतना ही वितंद्र है। यत्न उसमें न करे तो क्या करें, वे जीव आलसी है जो स्वरूप की सावधानी नहीं कर सकते। मतलब आप दिन भर भी काम करो, बहुत मेहनत करके काम करो, लेकिन स्वरूप का जिसको परिचय नहीं है ना वो आलसी है। क्या बता रही हूँ मैं, किसको आलसी बोलते हैं, सभी कार्यों में तो फास्ट है या क्या बोलते हैं, सभी कार्यों में बेस्ट है, लेकिन तत्पर है, लेकिन फिर भी अगर उसको आत्मा की खबर नहीं है तो वो वितंद्र स्वरूप है। मतलब क्या, उसको स्वरूप की सावधानी नहीं है। निर्मल परिणामों को करते करते अंतर मुहूर्त में क्षण एक विश्राम लेना पड़ता है। शरीर का श्रम करने वाला तो लगातार 6 घंटे भी मेहनत कर सकता है। निर्बलों में प्रथम पुरुषार्थ में ऐसा ही होता है। मतलब क्या बता रहे हैं, अगर आपको शारीरिक कुछ तो काम बताया तो आप कितने घंटे तक कर सकते हैं, आपकी एफिशिएंसी बताओ।
कुछ तो काम दिया आपको अगर, तो आप कितने घंटे तक कर सकते हैं निरंतर? 7 घंटे? थोड़ा सा सोच के बताओ, मैं आगे एक बॉम्ब स्पॉट डालने वाली हूँ आपके ऊपर, बॉम्ब डालने वाली हूँ। कौन सा? तो शरीर का पुरुषार्थ, शरीर से पुरुषार्थ हम कितने कर सकते हैं? 7 घंटे। अभी बैठो ध्यान के लिए। कितनी देर बैठेंगे? कितनी देर बैठेंगे? क्यों? जो हमारे लिए आवश्यक है, जो हमारे लिए सुख का कारण है, उसके लिए तो हमारे पास टाइम भी नहीं है, उतना पुरुषार्थ भी नहीं कर रहे, और उसके लिए शक्ति भी नहीं है। और जो वेस्ट है, जिससे कि हमें ज़्यादा तकलीफ होने वाली है, उसके लिए हमारे पास बहुत टाइम है, या हम उसके लिए बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो ये सब ऐसा गलत चल रहा है, या अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं आप। तो इसीलिए बता रहे हैं कि आपको पुरुषार्थ करना है तो ऐसा करो कि निरंतर जितनी देर तक आप स्वभाव का चिंतन, अनुभवन, स्वाध्याय इसमें रह सकते ना, ज़रा मैक्सिमम उसमें लगाओ। आप कल सोचो, आधा घंटे के लिए आपने कल स्वाध्याय किया था, ध्यान किया था, पूजन आदि सब मिलकर आधा घंटे के लिए किया था। आज थोड़ा सा बढ़ा सकते कि नहीं? सब कुछ दिन भर में जो भी कर रहे हैं ना, उसके लिए आपने समझो आधा 1 घंटा लगाया है। क्या स्वाध्याय, ध्यान, पूजन, भक्ति या मंदिर में दर्शन जो भी करते हैं, उसके लिए आपने सोचो 1 घंटा लगाया था कल। आज कितना कर सकते हैं? थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं कि नहीं? कितना? 5 मिनट? 5 मिनट बढ़ा सकते हैं, लेकिन बढ़ाने की कोशिश कितनी करते हैं? इसी को बोलते हैं तंद्रा। कल हमने इतना किया था, आज थोड़ा कम करते हैं क्या? उसमें कम के लिए तो बहुत तैयारी है, लेकिन ज़्यादा करने की तैयारी नहीं है। तो सुख कितना चाहिए आपको? कल जितना मिला था उससे आज बोलो कम चाहिए, ज़्यादा चाहिए? हाँ, और पुरुषार्थ कितना करते? कम करते। कैसे मिलेगा? तो इसलिए आपको ही निर्णय करना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। तो आलस्य है परकीय ध्यान, और निरालसीपन है तो एक अपने उपयोग में लीन होना। लेकिन प्रभु, आप निरंतर अपने में लीन रहते हो, थकते नहीं हो, विश्राम नहीं लेना पड़ता। भगवान कितनी देर तक ले रहे हैं अनुभव? निरंतर ले रहे हैं, लेकिन फिर भी उसमें उनको थकान नहीं है। चैतन्य देव, सामान्य दृष्टि से पहचाने गए आप ही वितंद्र हो, यानी आपके पास ही किसी प्रकार की तंद्रा नहीं है, प्रमाद नहीं है, दोष नहीं है। तो ऐसे भगवान वितंद्र स्वरूप है। हम जब कभी भी स्वयं को जानने की कोशिश करते हैं तो क्या करते हैं? परकीय विषय लेकर करते हैं तो अनुभव नहीं होने वाला, यानी इस शरीर के माध्यम से स्वयं को विषय बनाते हैं, या इंद्रियों के माध्यम से आत्मा को जानने की कोशिश करते हैं। तो विषय गलत हो गया, साधन गलत हो गया, तो फल कैसे मिलेगा? गलत ही मिलेगा। इसलिए ऐसा पुरुषार्थ करो जिससे कि सही विषय की प्राप्ति हो, सही साधन से ही होगी, तो वहाँ पे आपको इष्ट फल है वो मिलेगा ही। मतलब क्या है? विषय हो गया निज ध्रुव शुद्धात्मा, उसको प्रत्यक्ष ज्ञान, अतीन्द्रिय ज्ञान पर्याय से अगर जानेंगे तो फल में क्या मिलेगा? अतीन्द्रिय आनंद मिलेगा, सम्यक ज्ञान मिलेगा, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी ही। तो उसमें बताया है ना 12 भावना में, हम सुख के लिए पर की शरण में जाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए बता रहे हैं निज आत्मा निश्चय शरण व्यवहार से परमात्मा, जो खोजता पर की शरण वह आत्मा बहिरात्मा। ट्रांसलेट करो। निज आत्मा निश्चय शरण व्यवहार से परमात्मा, मेरा आत्मा ही मेरे लिए शरणभूत है, व्यवहार से परमात्मा शरणभूत है। अगर विकल्प की भूमिका में मैं किसी को शरण जा रहा हूँ तो वहाँ पे पंच परमेष्टि ही मेरे लिए शरण है।
जो खोजता पर की शरण, उससे छोड़कर, पंच परमेष्टि को छोड़कर आप जिसकी भी शरण में जाने की कोशिश करोगे तो वह आत्मा बहिरात्मा। कौन हमारा उद्धार करने वाला है? इसके लिए बहुत सारे विकल्प है आपके पास। किसी ने पैसा दिया तो वो हमारे लिए शरण है, किसी ने आधार दिया, कुछ शब्द बोल दिए तो वो हमारे लिए शरण हो गए, कोई आके आपके प्रॉब्लम्स या संकट की कंडीशन में किसी ने आपको आधार दे दिया तो वो आपके लिए शरण लगता है। लेकिन नहीं है, संसार में शरण दो ही है। क्या? निज आत्मा निश्चय शरण, व्यवहार से परमात्मा। और एक लाइन क्या बताते हैं वो? जग में शरणा दोय, पंच परमेष्टि अरु काय? क्या है वो? परसों बताई थी मैंने लाइन, क्या है? परमात्मा अरु पंच गुरु, जग में शरणा दोय। ये दो ही शरणभूत है, ऐसा बताया ना। एक तो मेरा आत्मा और पंच परमेष्टि, यही शरणभूत है। इनको छोड़कर मैं जिसके भी शरण में जाकर सुख की इच्छा करूँगा तो वो व्यर्थ है। तो इसलिए बता रहे हैं कि जो मिथ्या मान्यता है उसका त्याग करो। यही तंद्रा है, वही हमारे लिए प्रमाद है या दुख का कारण है। तो उससे जितनी जल्दी छूट सकते हैं उतना पुरुषार्थ करना चाहिए। कल क्या बताया था मैंने? उदाहरण एक, वो जो हम करते हैं या जो हम बोते हैं वही हमें मिलता है। क्या बोलते हैं उसको? जैसी करनी वैसी भरनी, वैसे। तो एक आदमी था, और ये बताया था शायद मैंने पहले, लेकिन ये इसमें मुझे अभी सूझा वो। तो एक आदमी था, ऑफिस में काम करता था। तो वो गया ऑफिस में और वहाँ पे दिन भर सुबह से दोपहर तक काम कर रहा था कंटिन्यू, और दोपहर में खाना खाने की छुट्टी हो गई तो खाना खाने बैठ गया। और वहाँ पे वो उसके साथ सब कलीग्स थे उसके, तो सब मिलकर खाना खाने के लिए बैठे। तो इसने डिब्बा खोला तो उसमें से क्या निकली? खिचड़ी निकली। तो वो देखकर बहुत नर्वस हो गया कि खिचड़ी दी है आज और कैसे खाए, उसको नहीं पसंद थी। तो हो गया उसका थोड़ा बहुत नर्वस हो गया, थोड़ा राग द्वेष हो गया, और फिर खा ली चुपचाप से। फिर हो गया, वो दिन गया। दूसरे दिन में भी सुबह उठकर जल्दी ऑफिस में आ गया और दोपहर तक काम करके फिर कलीग्स के साथ खाना खाने बैठ गया। फिर उसने डिब्बा खोला तो क्या निकला? खिचड़ी। सेकेंड डे। तो तब भी वो झुंझला कर ऐसे, क्या खिचड़ी खिचड़ी रोज रोज, ऐसे बोल के फिर भी चुपचाप से खाना पड़ेगा। क्या है उपाय? क्या है उसके ऊपर? खाना तो पड़ना है, वही खाना है। ऐसे दूसरा दिन निकल गया। तीसरे दिन फिर से सुबह से दोपहर तक काम किया, दोपहर में खाना खाने बैठ गया, डिब्बा खोला तो क्या निकला? खिचड़ी। तो अभी आज तो उसका टेम्पर इतना बढ़ गया और वो चिल्लाने लगा, लेकिन फिर भी वही खाना था उसको, लेकिन उसकी ऐसी रिएक्शन। तो ये सब देख रहा था उसका एक कलीग, और उसने बोला, यहाँ पे तुम राग द्वेष करके इतना नाटक करके क्या फ़ायदा है? घर में जाने के बाद बीवी से कह देना कि मुझे ये खिचड़ी अच्छी नहीं लगती, मुझे मत दो, कल से मुझे खिचड़ी नहीं खानी। तो ऐसे बोल दो ना, तो वो कुछ अलग देगी। तो उसने क्या बोला? बोला, भाई रुक, मेरी अभी शादी नहीं हुई है, मेरे घर पर मैं अकेला रहता हूँ और मेरा खाना मैं ही पकाता हूँ, मुझे खिचड़ी के अलावा कुछ आता नहीं है। तो क्या करूँ? क्या खा सकता हूँ मैं? जो मुझे आता है वही बनाऊँगा, वही लाके वही खाऊँगा, लेकिन नहीं अच्छा लगता, इसलिए थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। तो वो कलीग क्या करेगा बताओ? पकड़ के मारेगा उसको। वो बोला, तूने जो तूने किया है वही तुझे खाने को मिलेगा। तो इसीलिए बता रही थी, जो करेंगे वही भोगेंगे, जैसी करनी वैसी भरनी।
तो इसलिए अच्छा कर्म करो तो अच्छा फल मिलेगा, और बुरे भाव करते हैं, कुछ ऐसे तंद्रारूप भाव करते हैं, प्रमादी भाव करते हैं, तो उसका फल भी हमें वैसा ही मिलेगा। इसलिए अच्छा फल चाहिए हो तो स्वयं को शुद्धात्मा जानो, स्वयं को अकर्ता जानो, स्वयं को सुखमय जानो, तो उससे हम अभी छूट सकते हैं। ओम। जानो, यह मैं शुद्ध आत्मा निष्प्रमाद स्वरूप हूँ। जानो, इस शुद्धात्मा में कषाय नहीं है, राग द्वेष नहीं है। इस मुझ आत्मा में कर्म नहीं है, दोष नहीं है, इच्छा नहीं है, जन्म मरण नहीं है। मैं तो सुख का पिंड स्वरूप हूँ। जानो, मुझ में दुख का लेश मात्र भी नहीं है। मैं स्वयं सिद्ध स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, निसंसार स्वरूप हूँ। जानो, न्यायक स्वरूपोऽहम्, चैतन्य स्वरूपोऽहम्। ओम। विसर्जन। नमो अरिहंताण।